नमस्कार मित्रों, आधुनिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत 16 महाजनपद में विभाजित हो गया था। आइए उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कुछ महाजनपद जो है कुछ महाजनपद जनपदों की राजधानी 2 थी। आइए हम देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। शक्तिशाली महाजनपद उस समय मगध था। दक्षिण में जो महाजनपद था उसका नाम अश्मक था, जो गोदावरी नदी के तट पे था। कुल महाजनपदों की संख्या 16 थी। आइए अब हम देखते हैं 16 महाजनपदों को। महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ था और जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में जानेंगे तो भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद में 16 महाजनपदों में सबसे पहला देखते हैं अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जिसका वर्तमान क्षेत्र जो है भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। इस समय बिहार में पड़ता है। दूसरा हमारा महाजनपद मगध था, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ये पटना गया के आसपास पड़ता है। मगध से क्वेश्चन पूछ चुका है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी दोनों ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, इसलिए इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा महाजनपद काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वाराणसी के आसपास पड़ता है। कौशल, चौथा महाजनपद कौशल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती अयोध्या के पास पड़ता है। वही श्रावस्ती है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। श्रावस्ती में अयोध्या के आसपास पड़ता है। इसका क्षेत्र जो है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि पड़ता है। कौशल का क्षेत्र जो है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच पड़ता है। पांचवा महाजनपद था वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह या मिथिला थी, जो इस समय वैशाली बिहार में पड़ता है। वैशाली माना जाता है क्षेत्र इसका। छठवां महाजनपद मल्ल थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। कुशावती मल्ल की इस समय वर्तमान क्षेत्र देवरिया कुशीनगर में पड़ता है। देवरिया हुआ, कुशीनगर हुआ, गोरखपुर हुआ आदि क्षेत्र जो है उस समय मल्ल के अंतर्गत आते थे। मल्ल महाजनपद के अंतर्गत जो है देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर आदि क्षेत्र आते थे। सातवां चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास आता है। आठवां महाजनपद वत्सा, जो कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्जापुर के आसपास आता है। इलाहाबाद और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये पड़ता है, आपका वत्स से पड़ता था, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। नौवां हमारा है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि इंद्रप्रस्थ बहुत प्राचीन नाम है, इसलिए इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। कुरु की राजधानी कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ है। नोट करिएगा, आगे चलते हैं।
आगे आते हैं पांचाल। अगला था पांचाल। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र। पांचाल एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी दो राजधानी थी, जहाँ पहली राजधानी उत्तरी पांचाल था जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, और एक था दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कापिल्य थी। एग्जाम में कोई भी दे सकता है, अहिछत्र भी दे सकता है, कापिल्य भी दे सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। पांचाल की दो राजधानी थी, पहला अहिछत्र, दूसरा कापिल्य। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसे नोट करिएगा। अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी और कापिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी। अगला देखते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर अलवर भरतपुर, यानी ये राजस्थान के आसपास पड़ता है। अलवर जिला पड़ता है राजस्थान में, भरतपुर और अलवर उसी के आसपास मत्स्य महाजनपद पड़ता था जिसकी राजधानी थी विराटनगर। अगला देखते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो ब्रजमंडल के क्षेत्र में आता है। ब्रजमंडल के क्षेत्र में, यानी कि मथुरा जो है ब्रजमंडल के क्षेत्र में आता है। सूरसेन और मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जहाँ के भगवान श्री कृष्ण थे। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला अश्मक। अश्मक की राजधानी भी तो दो थी, अभी बताया गया है। कुछ महाजनपद ऐसे थे जिसकी दो दो राजधानियाँ थी, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसकी दो राजधानियाँ हैं। अश्मक की भी दो राजधानी थी, पहला पोतन, दूसरा पोटली। यह नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। ये आपका उत्तरी अश्मक था, ये दक्षिणी अश्मक था। उत्तरी अश्मक की राजधानी पोतन और दक्षिणी अश्मक की राजधानी पोटली थी। अगला अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती। उज्जैनी या माहिष्मती थी, जो मालवा में पड़ता है। इसका क्षेत्र जो है मालवा में पड़ता है, अवंती का क्षेत्र। अगला गांधार था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। वही तक्षशिला जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो तक्षशिला था, लेकिन आज़ादी के बाद यह तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। अतः भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अब नालंदा हो गया है। आज़ादी से पहले भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला था, और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा इसे। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो तक्षशिला था। इसी विश्वविद्यालय में जो है आगे बताया जाएगा चाणक्य प्रोफेसर के पद पर थे। यह जो पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। यानी गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। अगला था कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी। यह पाकिस्तान के हजारा जिला में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो पाकिस्तान के हजारा जिला में पड़ता है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मत्स्य की राजधानी पूछ चुका है, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है, ठीक। और ये पांचाल भी ध्यान दीजिएगा, इसकी 2 जगहों पर राजधानियाँ थी, छत्र और कापिल्य। और ये गांधार को ध्यान दीजिएगा, गांधार की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला है। सोलह महाजनपदों से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 16 महाजनपदों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आगे देखते हैं, कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनकी राजधानियां 2 थी, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कौशल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी क्षेत्र श्रावस्ती, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी श्रावस्ती, और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी साकेत थी। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी साकेत थी। अगला, राजधानियां, ये 2 क्षेत्र बनाने का कारण यही था कि लोगों को सुविधा मिले, जितनी नज़दीक राजधानी रहेगी उतनी सुविधा मिलेगी। उत्तरी क्षेत्र के लोगों को यहाँ आने में समस्या होती थी, इसलिए यहाँ की राजधानी श्रावस्ती और यहाँ की राजधानी साकेत कर दी गई। अगला था मल्ल की राजधानी पावा थी और कुशीनगर थी। मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, पहली राजधानी पावा और दूसरी राजधानी कुशीनगर थी। और तीसरा था आपका पांचाल की उत्तरी राजधानी छत्र थी और दक्षिणी राजधानी कांपिल्य थी। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी छत्र थी और दक्षिणी राजधानी कांपिल्य थी। और आगे था अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी, अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि एक एक राजधानियों को याद करके जाते हैं, जो एग्जाम में समस्या खड़ा कर देगा। क्योंकि आप श्रावस्ती याद करके गए हैं और साकेत आ गया तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कौन सा मारे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक राजधानी श्रावस्ती भी है, एक साकेत भी है, और दोनों राजधानियाँ महाजनपद कौशल महाजनपद की है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। और ये पांचाल वाला बहुत बार एग्जाम पूछा है, इसलिए नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि महाजनपद मैप में, थोड़ा भारत के मैप में कहाँ कहाँ पर महाजनपद हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अस्मक बताए थे कि अस्मक जो है यह एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में था। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अन्य महाजनपदों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है। पूछेगा क्वेश्चन कि दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, तो अस्मक था। दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, तो अस्मक महाजनपद। याद रखिएगा, यह गोदावरी नदी के तट पे था। किस नदी के तट पर था? गोदावरी नदी के तट पर था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है कि क्योंकि यह भारत के दक्षिण में है। अगला देखते हैं, वत्स देखिए, वत्स अभी बताए हैं। देखिए वत्स के बारे में कि वत्स कहाँ है। देखिए वत्स
इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में पड़ता है। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में पड़ता है वत्स्य, इसलिए इसे एकदम ध्यान दीजिएगा। इसका थोड़ा सा याद करने का एक थोड़ा सा वत्स्य का ट्रिक बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर महाजनपद में वत्स्य आपको आ जाए कहीं तो ट्रिक बता दे रहे हैं, वत्स्य कैसे हो, कौशाम्बी यानी कैसे, कैसे से आपका आ गया कौशाम्बी, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वत्स्य कैसे हो यानी वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, वत्स्य कैसे हो। यह इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, वत्स्य कैसे हो। आगे देखते हैं। यानी कि यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में वत्स्य पड़ता है। वत्स्य की राजधानी थी, वत्स्य की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी का अभी बताए हैं ट्रिक, वत्स्य कैसे हो यानी हो जाएगा आपका कौशाम्बी। अगला देखते हैं, अगला चेदी। चेदी के बारे में भी बताए थे अभी जस्ट हम आपको। चेदी की राजधानी जो है शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती। और शक्तिमती पड़ता है आपका बुंदेलखंड साइड में, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड साइड में पड़ता है आपका शक्तिमती। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला अगला है अंग। अंग की राजधानी अभी बताया गया है आप लोगों को, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा जो कि पड़ती है आपका भागलपुर और मुंगेर जिला, भागलपुर बिहार में पड़ता है। वहाँ पे है आपकी अंग, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा, अंग की राजधानी चंपा। अगला देखते हैं, अगला है आपकी मगध। अगला है आपका, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। अश्मक की राजधानी पोटली बताया गया था। और वत्स की राजधानी वत्स कैसे हो, कौशाम्बी। ठीक, चेदी की राजधानी अभी बताया गया है आपको, शक्तिमती। और अभी बताया अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे काशी, काशी की राजधानी वाराणसी है, काशी की राजधानी वाराणसी, जो वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है। वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है काशी। काशी महाजनपद था उस समय, तो काशी की राजधानी कहाँ थी, तो काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं वज्जी। अगला देखते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी अभी बताया गया है आपको, वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला, यह वैशाली जिले में पड़ता है, वैशाली क्षेत्र में पड़ता है आपका वज्जी। विदेह, मिथिला इसकी राजधानी थी। विदेह और मिथिला दो जगहों पे इसकी राजधानी थी। देखिए आप मैप में कहाँ है वज्जी, यही है मैप में वज्जी। मैप में आप लोगों को इसलिए दिखा दिया जा रहा है क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा तो ध्यान में रहेगा पूरी तरह, क्योंकि आपको अच्छे से बताया जा रहा है कि कहाँ पर है कौन सा। यह मगध बिहार में पड़ता है, काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वज्जी भी आपका बिहार में पड़ता है। अगला
कौशल, कौशल के बारे में भी अभी बताया गया है। देखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास पड़ता है। कौशल जो है श्रावस्ती इसकी राजधानी है, जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास पड़ता है। और श्रावस्ती एक ऐसा क्षेत्र है, एग्जाम की दृष्टि से बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कौशल। यह किसकी राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी। कहाँ पड़ता है, तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के आसपास पड़ता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका सूरसेन। सूरसेन अगला है आपका। सूरसेन के बारे में भी बताया गया है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वही मथुरा जहां भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। इसका क्षेत्र था ब्रजमंडल। ब्रजमंडल का अर्थ हो गया कि मथुरा के आसपास के सारे क्षेत्र जो आते हैं वो आ जाएंगे आपके सूरसेन महाजनपद में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। अगला देखते हैं, देख लीजिए कहाँ है सूरसेन। मथुरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला देखते हैं, अगला मल्ल। अगला है आपका मल्ल। मल्ल की राजधानी कहाँ है, तो मल्ल की राजधानी आपकी अभी बताया गया है। मल्ल की राजधानी देखिए, कुशावती। मल्ल की राजधानी कहाँ है, कुशावती। मल्ल मिस कुश्ती होता है, याद कर लीजिए ट्रिक। मल्ल माने कुश्ती होता है, कुश्ती से कुशावती। मल्ल, मल्ल युद्ध होता है, उस युद्ध में जो है कुश्ती लड़ा जाता है, तो इसलिए याद रखिए मल्ल क्या है, मल्ल कुश्ती। यानी मल्ल से आपको याद हो गया कुशावती, याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक है। मल्ल, मल्ल युद्ध होता है, युद्ध यानी कुश्ती लड़ी जाती है, कुश्ती से कुशावती हो गया। इसका क्षेत्र जो है देवरिया, कुशीनगर और जो है गोरखपुर के आसपास पड़ता है। देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के आसपास पड़ता है। किसकी राजधानी, किसका क्षेत्र, मल्ल महाजनपद का क्षेत्र जो है पड़ता है देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के आसपास, जिसकी राजधानी कहाँ है, कुशावती है। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, राजधानी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे एकदम केयरफुली देखिएगा। अगला है अवंती। अवंती अगला, अवंती की दो राजधानियाँ थी, जिसे हमने बताया था आपको कि अवंती की कितनी राजधानियाँ हैं। अवंती की दो राजधानियाँ हैं। पहला आपका है उज्जैनी, दूसरा है आपका माहिष्मती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवंती की दो राजधानियाँ थी, पहला उज्जैनी, दूसरा माहिष्मती। पहला उज्जैनी, दूसरा माहिष्मती। यह मालवा का क्षेत्र में पड़ता है, मालवा के क्षेत्र में पड़ता है आपका उज्जैनी। उज्जैनी और माहिष्मती कहाँ की राजधानी है, तो अवंती की राजधानी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखते हैं, अगला है आपकी, अगला है मत्स्य। अगला है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी के बारे में भी बताया गया अभी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य जिला, मत्स्य महाजनपद जो है क्षेत्र पड़ता है उसका अलवर और भरतपुर राजस्थान पड़ता है। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में पड़ता है मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। मत्स्य। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर। आगे मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर।
अगला देखते हैं पांचाल। देख लीजिए पांचाल कहाँ है। ये विराटनगर जो है पड़ता है, अभी बताया गया है, अलवर भरतपुर राजस्थान पड़ता है। पांचाल, अगला पांचाल। पांचाल की राजधानी भी दो जगहों में बताया गया अभी जस्ट। देखिए पांचाल की राजधानी एक अहिछत्र और एक कापिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पांचाल, इसका क्षेत्र जो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका पांचाल। पहली राजधानी अहिछत्र, दूसरी राजधानी कापिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुरु। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी अभी बताया गया था जस्ट। कुरु की राजधानी अभी बताया गया है। कुरु की राजधानी आपकी पड़ती है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ पड़ती है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? इंद्रप्रस्थ हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। कुरु की राजधानी कहाँ है? कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो हरियाणा में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका गांधार। गांधार पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार, गांधार तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। गांधार की राजधानी अभी बताया गया है तक्षशिला। कहाँ है? तक्षशिला। बहुत बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय था, बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तब तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आज़ादी से पहले भारत में था, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। आगे देखते हैं, अगला हमारा महाजनपद है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला महाजनपद हमारा आ गया कंबोज। कंबोज की राजधानी अभी बताए थे कुछ समय पहले हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के हजारा जिला में पड़ता है। पाकिस्तान के हजारा जिला में हमारा पड़ता है आपका कंबोज, इंपॉर्टेंट है। कंबोज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के हजारा जिला में पड़ता है, इसलिए इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है हाटक, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लगभग में हमने आपको महाजनपद से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर मैं इतना आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो आप लगभग में किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हमने आपको सारे क्वेश्चन इससे महाजनपद से करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाजनपदों का उल्लेख किस में है, तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। ध्यान दीजिएगा इसको। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। दक्षिण में कौन सा महाजनपद है, तो अश्मक है। दक्षिण में महाजनपद हमारा अश्मक है। कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।